Today we will learn about transportation in plants. बेटा ह्यूमंस की तरह प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको भी ग्रो करने के लिए फूड, मिनरल्स, वाटर और गैसेस की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स में भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन तमाम चीज़ों को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र कर सके। लेट्स सी प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, कौन सी वेसल्स हैं जो इन तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स? Transportation is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. बेटा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर और तमाम नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स तमाम प्लांट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं ताकि तमाम प्लांट सेल्स तक फूड पहुंच सके और वो ग्रो कर सकें। बेटा आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में कोई भी ह्यूमन लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी प्लांट्स के तमाम पार्ट्स को ग्रो करने के लिए फूड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। देन द क्वेश्चन इज़, हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स? प्लांट्स में मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह से प्लांट्स में भी 2 टाइप्स की वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स। बेटा ये वेसल्स प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती हैं। जाइलम वेसल्स वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं और फ्लोएम वेसल्स फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स थ्रू जाइलम वेसल्स आर टिश्यूज। बेटा इनको वेसल्स भी कह सकते हैं और टिश्यूज भी कह सकते हैं। फ्लोएम वेसल्स आर फ्लोएम टिश्यूज। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। बेटा प्लांट्स जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। बेटा लीव्स में फूड प्रिपेयर होती है जो फ्लोएम वेसल्स के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर होती है। जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव्स में फूड प्रिपेयर होती है। फ्लोएम वेसल्स लीव्स से फूड कैरी करती हैं और पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करती हैं। इसी तरह रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम वेसल्स के थ्रू तमाम प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। इस तरह से फूड फ्लोएम वेसल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और वाटर और मिनरल्स जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? बेटा जब बारिश होती है तो कुछ वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट बॉडी में एंटर होता है। सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं जिन्हें रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द वाटर एंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट्स। रूट्स के थ्रू वाटर प्लांट बॉडी में एंटर होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एयर रूट्स ऑन ईच रूट। हर रूट पे मजीद थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एयर रूट्स होते हैं। The soil surrounding the roots has higher amount of water and minerals than inside the root cells. Soil में water और minerals की high amount होती है as compared to root cells. Water and dissolved minerals from the soil absorb into the root hairs by diffusion. बेटा diffusion process के through water और minerals soil से root cells में enter होते हैं। Now the question is, what is diffusion? बेटा डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है। जैसा कि आपने देखा कि सॉइल में वाटर और मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूट सेल्स। तो बेटा वाटर और मिनरल्स सॉइल से जहां उनकी हाई कंसंट्रेशन है रूट सेल्स की तरफ मूव करेंगे और रूट सेल्स में इनकी लो कंसंट्रेशन है। तो किसी भी मटेरियल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है।
Diffusion is the movement of a substance from where it is in large amount to where it is in small amount. बेटा किसी भी सब्सटेंस का लार्ज अमाउंट रीजन से स्मॉल अमाउंट रीजन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है. As water in roots increases, a pressure is produced in the root cells to push water and minerals up in the plant. बेटा जैसे ही रूट्स वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं तो रूट्स में वाटर और मिनरल्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है. इस तरह से रूट्स में एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है जो कि पुश करने की कोशिश करता है वाटर और मिनरल्स को पूरी प्लांट बॉडी में. बट दिस प्रेशर ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट. बेटा बहुत लो प्रेशर प्रोड्यूस होता है जिससे वाटर और मिनरल्स कुछ हाइट तक मूव कर सकते हैं लेकिन पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज वाटर रीच इन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. अगर बहुत लो प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो टॉल ट्रीज के लीव्स तक वाटर कैसे पहुंचता है. बेटा स्टेम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें जाइलम वेसल्स कहते हैं. ये रूट से वाटर और मिनरल्स को कैरी करती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं. इन टॉल ट्रीज वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज एवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स. बेटा स्टेम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो रूट से वाटर और मिनरल्स कैरी करती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं. और लीव्स में वाटर पहुंचता है, नेक्स्ट उसकी एवेपोरेशन होती है. इस एवेपोरेशन को ट्रांसपायरेशन कहते हैं जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे. वंस इन द जाइलम पाइप्स वाटर फॉर्म्स अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम एंड इनटू द लीव्स. जैसे ही वाटर जाइलम पाइप्स या जाइलम वेसल्स में आता है तो रूट्स से लीव्स तक वाटर का एक अनब्रोकन कॉलम बन जाता है और उस कॉलम या उस पाइप के थ्रू वाटर रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है. बेटा हमने पढ़ा कि रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और जाइलम वेसल्स या जाइलम पाइप्स के थ्रू वाटर पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर होता है और लीव्स तक पहुंचता है. बेटा जब वाटर लीव्स तक पहुंचता है तो हीट या सनलाइट की वजह से वाटर लीव सरफेस से एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन. The loss of water by evaporation from plants is called transpiration. प्लांट से वाटर एवेपोरेशन के थ्रू लॉस होता है और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं. बेटा जैसे ही लीव्स से वाटर एवेपोरेट होता है तो रूट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और वो जाइलम वेसल्स के थ्रू दोबारा से लीव सरफेस तक पहुंच जाता है. As water transpires, more water is drawn from the xylem. जैसे ही वाटर ट्रांसपायर होता है तो रूट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम उसको कैरी करके लीव्स तक पहुंचाता है. दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट्स अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम. इस तरह से जाइलम में जो वाटर प्रेजेंट होता है उस पर एक पुल, एक फोर्स रखती है. मीन्स लीव्स उस वाटर को अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं. As water moves out of the leaves, more water moves up from the stem. बेटा स्टेम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. जैसे ही लीव्स पे वाटर एवेपोरेट होता है तो स्टेम से और वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है. रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम एंड लीव्स. इसी तरह से रूट्स भी मजीद वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से ताकि वो स्टेम और लीव्स में वाटर कॉलम को मेंटेन रख सकें. Point to think. What would happen to a plant if its leaves were covered with the waterproof petroleum jelly? अगर प्लांट्स के लीव्स को वाटरप्रूफ पेट्रोलियम जेली के साथ कवर कर दिया जाए तो क्या होगा? बेटा लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस मींस फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है. इसी तरह से रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी लीव्स के थ्रू होता है. बेटा लीव्स सरफेस पे स्मॉल पोर्स बने होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है. बेटा अगर हम पेट्रोलियम जेली से लीफ सरफेस को कवर कर देंगे तो ये पोर्स बंद हो जाएंगे
और अगर ये पोर्स बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। If you cover the leaves of healthy plant with waterproof petroleum jelly or Vaseline, it will block its stomata. अगर आप हेल्दी प्लांट के लीव्स को पेट्रोलियम जेली या वैसलीन से कवर कर दें तो इससे स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट प्लांट विल नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इस तरह से प्लांट को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी। न कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जा सकेगी और ना ही ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आ सकेगी। दिस विल आल्सो स्टॉप ट्रांसपायरेशन एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर वेपर। और बेटा एज अ रिजल्ट ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा और वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है हमने एक्टिविटी के थ्रू ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमें इस एक्टिविटी के लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर है। 4 क्लियर प्लास्टिक ग्लासेस, आपने 4 प्लास्टिक ग्लास लेने हैं। 1 आइसक्रीम स्टिक, अ लीफ ऑफ वाटर प्लांट विद अ स्टॉक, ऐसा आपने लीफ लेना है जिसके साथ में स्टॉक भी प्रेजेंट हो। कार्डबोर्ड 2 पीसीज। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। बेटा आपने क्या करना है, आपने 2 प्लास्टिक ग्लासेस को 2/3 ऑफ वाटर से फिल करना है। कार्डबोर्ड के सेंटर में आपने होल बनाने हैं। एक कार्डबोर्ड के सेंटर से आपने लीफ स्टॉक को पास करना है और दूसरे के सेंटर से आइसक्रीम स्टिक पास करनी है। प्लेस द कार्डबोर्ड्स विद द लीफ एंड आइसक्रीम स्टिक्स ओवर द ग्लासेस ऑफ वाटर। वो ग्लास जो आपने वाटर से फिल किए थे उनमें आपने दोनों कार्डबोर्ड्स पुट कर देने हैं। आपने इन वाटर ग्लासेस को एम्प्टी प्लास्टिक ग्लासेस से कवर करना है या आप पॉलीथीन बैग भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेस द ग्लासेस इन द सनलाइट फॉर अ डे। आपने इन ग्लासेस को एक दिन के लिए सनलाइट में रखना है। ऑब्जर्वेशंस। बेटा नेक्स्ट डे आपने अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है और उन्हें राइट डाउन करना है कि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, आपने क्या ऑब्जर्व किया। वाई डू पीपल सिट एंड रिलैक्स अंडर ट्रीज इन हॉट समर डेज। गर्मियों में लोग दरख्तों के नीचे बैठकर सुकून महसूस क्यों करते हैं। बेटा हमने पढ़ा कि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में वाटर प्लांट सरफेस से एवेपोरेट होता है। ये वाटर वेपर जब एयर के साथ कंबाइन होते हैं तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यही वजह है कि लोग गर्मियों में दरख्तों के नीचे सुकून महसूस करते हैं। ट्रीज आल्सो कूल द एयर बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपायरेशन कूलिंग। ट्रीज ट्रांसपायरेशन कूलिंग प्रोसेस के थ्रू एयर को कूल करते हैं। As trees release water into the atmosphere from their leaves via transpiration, the surrounding air is cooled as water goes from liquid to the vapor. बेटा जैसे ही ट्रीज ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं तो एयर इन वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। The water that is released in its gas vapor form has a cooling effect on the surrounding air. बेटा वाटर जो गैस फॉर्म में रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ये एयर पे कूलिंग इफेक्ट शो करता है। एज अ रिजल्ट एयर कूल हो जाती है और पीपल रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट, परफॉर्म द एक्टिविटी एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। बेटा आपने एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन राइट डाउन करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। आपने जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपायरेशन के दरमियान डिफरेंस करना है। डिफाइन द टर्म डिफ्यूजन। डिफ्यूजन टर्म को आपने डिफाइन करना है। Dear students, today we studied about transportation in plants and transpiration. I hope you have well understood about these terms. If you face any trouble, you can ask in your Zoom class. Now take care of yourself. Stay home, stay safe.
अल्लाह हाफिज़।